तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएड बीटीसी मामले में वास्तव में क्या फ़ैसला आएगा, और इसको लेके हमें बहुत टेंशन हो रही है सर कि क्या होगा, पता नहीं बीएड बाहर हो जाएगा या फिर बीटीसी को वरीयता दे दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा दोस्तों कि आप इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा आप तनाव मत लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि ये मामला अब सुना जा चुका है, इसकी सुनवाई समाप्त है और निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। जानने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि बच्चों के ये कमेंट जो हैं कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा तो खोजी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। हम तमाम सूचनाएं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं ताकि बच्चों को बना के उनको बता के और इस तरह से सेटिस्फाई किया जाए कि वो किसी तरह का अनावश्यक जो एक मानसिक दबाव होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, वो न ले। फैसला आएगा और सभी के हक में आएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी बताई हैं और अब भी बता रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों आप लोग आपस में ही एक तरह से रूड लैंग्वेज का आप लोग प्रयोग करना शुरू कर दे रहे हैं, तो कृपया इस तरह की गतिविधि आप लोग न करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा हमारी जो अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी हमारी है, वो इससे जाहिर होती है। और हम एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हमें जो भाषा है वो सधी हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की अनर्गल अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिससे एक तरह से हमारी छवि जो है वो ख़राब हो। हम टीचर हैं, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि टीचर होने का ये सर्टिफिकेट कतई नहीं है कि किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी गवर्नमेंट की आपको नौकरी मिल जाए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने जो एक टीचर में होनी चाहिए वो योग्यताएं, वो प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है और आप पूरी तरह से कहें 100% आप टीचर हैं, तो आपका आचरण भी उसी तरह का होना चाहिए। चलिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि कुछ अपडेट्स और भी हैं और इन अपडेट्स को मैं आपको लेके आऊँगा। पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने सुना और उस पर अपने विचार भी दिए। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आज भी कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों बीएड बीटीसी मामले को लेके। और एक आरोप आप हमेशा से आप लोग लगाते हैं कि सर आप बीएड का पक्ष लेते हैं। मैं आज भी आपसे फेस टू फेस कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो तथ्य होते हैं, जिस प्रकार के तथ्य होते हैं, मैं वही की बात करता हूं, उसी पे आधारित बात करता हूं। बाकी मेरी सिंपैथी दोनों बच्चों से है। मैं चाहता हूं कि दोनों बच्चों को बराबर का हक मिले और किसी भी बच्चे को नुकसान न उठाना पड़े। जो निर्णय है, जो आदेश है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को जारी करना है। वो अपना इस पे फैसला देंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो उनका विशेषाधिकार है, वो करेंगे। हम कुछ तथ्यों के आधार पे ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एक तरह से कहें तर्क कर सकते हैं कि इस मामले का निर्णय किसकी तरफ झुकेगा या इसका जो आदेश है वो किसके पक्ष में ज़्यादा आएगा। पहली बात, एक दो चीज़ें आपको मैं बताता हूं दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके चलना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं कहूँगा। एनसीटी की एक गजट आई थी मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो वो 2012 में आई थी, आप लोगों को पता होगा। और तमाम राज्यों से जब इस पे सुझाव मांगे गए तो बहुत से राज्यों ने कहा कि हमारे यहाँ अभी बीटीसी की संख्या पर्याप्त नहीं है, अतः बीएड को कंसीडर करने के लिए हमें मौका दिया जाए। और वहाँ पे एनसीटी ने उनको दिया था। बाकी जो उसकी सेवा शर्तें थी या फिर एलिजिबिलिटी की जो शर्तें थी वो उसी तरह से थी। तो अब दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि खुद राजस्थान में ही, जहाँ से ये मामला कहें कि पूरे देश में चर्चित हुआ है, 2018 में तमाम सीटें खाली रह गई थी क्योंकि वहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिले थे। तो दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर से बीटीसी के बच्चे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, अभी एमपी में वर्ग 3 की वैकेंसी चल रही है। वहाँ पे उन्होंने वहाँ भी मामला कुछ लोग कोर्ट में लेके गए और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लेके गए और वहाँ पे कहा कि बीएड को बाहर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। और अभी फ़िलहाल आगे की कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। लेकिन इससे एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फैसले हैं
एक तरह से कहें कि प्रभावित करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्योंकि सारे फैसले पब्लिक डोमेन में हैं, हम सभी जानते हैं फैसले पब्लिक डोमेन में हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये फैसले अपडेट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस महोदय जो हैं उनके भी नज़र में जाएगा। और बहुत सारी, एक चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों कि तमाम राज्यों में लगभग उसी समय, मैं 2012 की बाद की अगर बात करूं तो उसी समय लगभग 17 से 18 राज्यों ने बीएड को अलाउ कर दिया था, और उसमें तमिलनाडु भी, केरल, तमिलनाडु ये मुख्य राज्य थे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि किसी एक राज्य के लिए कोई अलग से एनसीटी कानून बनाए, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक तो लगता ही है। दूसरी चीज़, जैसे बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे भी पटना हाई कोर्ट में कुछ लोग गए और वहाँ पे रिट पिटीशन दायर की उन्होंने, और वहाँ पे भी कोर्ट ने साफ साफ वहाँ पे कहा है कि बीएड और बीटीसी को, यानी डीएलएड बीएसटीसी जो भी कहें आप, इनको बराबर मानते हुए मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो ये जो सारे जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, सर्कमस्टांशियल जो फैक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं, मैं साफ शब्दों में यदि कहूँ तो बीएड बाहर नहीं होगा प्राइमरी से। वो जो सारी चीज़ें हैं, देखिए आप लोग फिर से यही आरोप लगा सकते हैं, और मैं ये आरोप सुनने के लिए आपका तैयार हूं। आप लोग कह सकते हैं कि सर आप फिर से बीएड का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी भी हाल में बीएड इस पीआरटी वैकेंसी से बाहर नहीं जाने वाला है। ये जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, हम एक तरह से कहें, जो अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना है, वो देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत ही मेंटल प्रेशर है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें, तो आप इस तरह का प्रेशर कतई न लीजिए। देखिए हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कम से कम इस स्टेज पर हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि यदि एक सेकंड को आप मान लीजिए कि फैसला जो है वो बीएड के अपोज में चला जाए, या बीटीसी को बहुत ज़्यादा फायदा न हो, तो फिर उसमें आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपनी मानसिक परिपक्वता का आपको परिचय देना है। जो भी अवसर हमें प्राप्त होंगे, हमको इस तरह से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जो भी अवसर हमारे पास करियर के लिए रहेंगे, हम उन्हीं अवसरों में से अपने लिए एक बेहतर विकल्प चुनने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो बस दोस्तों यही कहना चाहूँगा। और यदि इस केस के रिलेटेड कोई जानकारी आगे मिलती है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। आप लोग जानते हैं कि 20 जनवरी तक रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है, और ये सबको दाखिल करना है। तो एक प्रश्न ये भी है कि सर ये फैसला कब तक आ सकता है, तो अभी कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नॉर्मली मैंने पहले भी कहा था, आज भी वही कहूँगा कि लगभग 1 महीने का आप समय मान के चलिए। यदि हो जाता है तो वो जल्दी आप मानिए, वरना कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।